अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की क्विक रिवीजन अब हम कर रहे हैं। तो एपी का मतलब आप समझ गए, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी है या नहीं वो कैसे पता लगेगा? तो आपको कोई भी एक सीरीज दे रखी हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आगे जा रही है सीरीज। ऐसी सीरीज जो ऐसे डॉट डॉट लगा के दिखाते हैं और आगे तक कितनी आगे तक बढ़ा लो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है। और ऐसे ही एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे आगे जा रही है। ठीक है। तो ये भी एक सीरीज है। अब इस फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे आ रहे हैं तो कैसे आए हम? +2 करके, फिर 4 से 6 पे आए +2 करके, 6 से 8 पे आए +2 करके, 8 से 10 पे आए +2 करके। तो हमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आराम से कि हर जगह +2 ऐड हो रहा है। तो अगर जो ये कॉमन डिफरेंस है ये 2 हो, मतलब सेम हो हर जगह, तो वो क्या हो जाएगी? सीरीज एपी में हो जाएगी। ऐसे यहां देखो +5, +5, +5 और +5। तो ऐसे कोई भी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे कि सीरीज एपी में है। एक सीरीज में लिख रहा हूं, जैसे 5, 5, 5, 5 डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये सीरीज एपी में है? तो देखो 5 में कितना ऐड करा कि 5 आया +0, +0, +0। तो हर जगह सेम चीज ऐड हो रही है, इसका मतलब डी सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये सीरीज भी एपी में है। ठीक है। और जरूरी नहीं है हमेशा यहाँ पे +2 मतलब पॉजिटिव हो, माइनस का भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 ऐसे आगे आगे। ठीक है। तो -1, -1, -1, -1, -1, -1 हर जगह क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या है? -1 है। तो ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम रहता है, उनको क्या बोलते हैं कि वो सीरीज एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना चाहिए? आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई जैसे एक सीरीज लिख दी मैंने 2, 4, 6, 8। तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं A1, सेकंड को A2, ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है। और जो nth मतलब आगे कहां तक? n तक, तो ये हो जाएगी AN। ठीक है। जो लास्ट टर्म होती है उसको कई बार AL भी लिख देते हैं। ठीक है। और D होता है कॉमन डिफरेंस। ये निकालते कैसे हैं? A2 - A1 या फिर A3 - A2। ठीक है। या फिर A4 - A3। तो क्या समझ में आया? AN - AN - 1। तो ये जनरल बात हो गई, तो उससे D निकलेगा। ठीक है। तो AN निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि कोई भी टर्म A5, A6, A11, A55 कोई भी निकालनी हो तो आप ऐसे पुट कर दोगे A1 ये वाली टर्म प्लस n-1 इंटू D। ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं ये 4th टर्म है ना, हम निकालना चाहते हैं 4th टर्म, तो मैंने यहाँ लिखा A4। तो A1 क्या है? 2 है, 2 प्लस n-1, 4 निकाल रहे हैं तो 4 - 1 और D कितना है हमारा? यहाँ पे 2 है, 2। तो देखते हैं क्या हमारा 80 आएगा। 2 प्लस 4 - 1 3, 3 इंटू 2 6। तो ये क्या आ गया? 80 आ गया। इसका मतलब वेरीफाई भी हमारा साथ साथ हो गया है। तो AN ऐसे निकालते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए, छोटी सी वीडियो में हमने बेसिक बातें इसकी जान ली।